कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला देने वाला मोदी तुम्हें जवाब पूछेगी महिला आंदोलन इस देश की। बिल्किस बानो मुसलमान नहीं, इस देश की नागरिक है। संघर्ष तगड़ा होगा, ये आर पार की लड़ाई होगी। तब बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी और सामूहिक खून करने वालों को बीजेपी की सरकार ने छोड़ दिया। ऐसे गुनहगारों को छोड़ दिया जिन्होंने बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची को तक नहीं छोड़ा। क्यों बवाल नहीं उठा देश के अंदर? क्यों लाखों की तादाद में रास्ते पे नहीं आए लोग? बीजेपी आरएसएस हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ। ये देश मेरा है, आपको विरासत में मिला नहीं है। ये देश बेचने की राजनीति, देश बांटने की राजनीति ये कतई नहीं चलेगी। हम यहाँ पर जो वक्त दिया गया है, इतने वक्त में ही अपनी बात खत्म करेंगे। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की तरफ से आपके इस सम्मेलन को, कॉन्फ्रेंस को कामयाबी की बधाई देने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। काफी बातें यहाँ पे कही गई। मूल बात क्या है? हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, हम मीना जी, रति जी से पूछ रहे थे कहाँ कहाँ से महिलाएं आई हैं। आप सब आम महिलाएं नहीं हो, आप सभी कई सालों से, जैसे हर कॉन्फ्रेंस में होता है, अभी अभी एडवा का कॉन्फ्रेंस जनवरी में हुआ केरला में, आप कई सालों से गलियों में, बस्तियों में, गांवों में एपवा का झंडा हाथ में लिए औरतों के सवालों पे लगातार संघर्ष करने के बाद यहाँ पे डेलीगेट करके आए हुए। आपको मुझे यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है क्या चैलेंजेस है आपके अपने सामने। आज बहुत जरूरी है साथियों कि हम सब मिलकर ये कतई बात भूले नहीं कि महिलाओं को ये बीजेपी आरएसएस की सरकार, जब हम बीजेपी या मोदी बार बार कहते हैं ना, ये आरएसएस कहीं नहीं भूलना चाहिए। ये सरकार को चला रहा है आरएसएस। आरएसएस को उनका एजेंडा पूरा करना है 2025 में। कैसे करेंगे वो? मोदी को फिर से जिताकर। इसलिए ये उन्होंने जो करना था, मंदिर मस्जिद का मुद्दा, फिर अभी ज्ञानवापी का चल रहा है, बीच में हर एक जगह पे उन्हें शिवलिंग दिख रहे थे मस्जिदों के अंदर, अब महिला आरक्षण का बिल पास किया। ये लगातार बस्तियों में, गांवों में ये आरएसएस और बीजेपी वाले घूम रहे हैं। ये भजन मंडली, ये स्वास्थ्य मंडली, ये तबला बजाकर औरतों को बार बार, हम सब जानते हैं हमारी मीटिंग है, हमें उस भजन मंडली को याद में रख के मीटिंग तय करनी पड़ती है, क्योंकि महिलाएं वहां जाती है, मंदिरों लेके जा रहे हैं, उनको बसेस अरेंज कर रहे हैं, कई मंदिर में पूजा पाठ, कई फ्री में ट्रिप, कई फ्री में अनाज दे रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज आज है औरतों की एकता कायम रखना। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, औरतों की एकता कायम रखना, ताकि इस देश की धर्मनिरपेक्षता, जनवादी मूल्य, जो हमारे औरतों के अधिकारों की बात है, हम जिंदा रख पाए। नहीं तो नहीं जिंदा रख पाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। हम हर जगह देखते हैं। एक याद दिला दूं मैं, हमको इस बात पे बहुत तकलीफ हुई। 15 अगस्त 75वीं हमारी आजादी की सालगिरह जब मनाई जा रही थी, तब बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारी और सामूहिक खून करने वालों को बीजेपी की सरकार ने छोड़ दिया। महिला आंदोलन ने प्रोटेस्ट किया,
एपवा हो, NFIW हो, एडवा हो, अलग अलग महिला आंदोलन ने रास्ते पे अपने अपने जुलूस निकाले, विरोध किया। आज सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मन में सवाल उठता है साथियों, ऐसे गुनहगारों को छोड़ दिया जिन्होंने बिल्किस बानो की 3 साल की बच्ची को तक नहीं छोड़ा। क्यों बवाल नहीं उठा देश के अंदर? क्यों लाखों की तादाद में रास्ते पे नहीं आए लोग? क्यों नहीं कहा कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जुमला देने वाला मोदी तुम्हें जवाब पूछेगी महिला आंदोलन इस देश की? क्यों नहीं हुआ? जरा सोचिए। बिल्किस बानो मुसलमान नहीं, इस देश की नागरिक है। इसलिए अनाज का सवाल, राशन में कुछ नहीं मिल रहा है और फ्री अनाज 5 किलो बांट रहे, ये सब जगह बोल रहे हैं। फ्री अनाज से औरतें भूल भुलैया में जा रही है। पूछना पड़ेगा उनको। रोजगार नहीं। अभी अभी एक वीडियो आया राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर, कितनी बेरहमी से लड़कियों को बेचा जा रहा है। अल्पसंख्यक बच्चियों की शादियां हो रही है। औरतें 75 साल आजादी के बाद, 76 साल आजादी के बाद जितनी असुरक्षित नहीं थी, इतनी अब असुरक्षित है। पढ़ाई लिखाई का तो नाम ही नहीं। कर्जबाजारी हो रही है। ओडिशा में 4 औरतों ने MFI से लोन लिया। यहाँ पे ओडिशा की साथी होगी, MFI से लोन लिया, भर नहीं सकती है पैसा, इसलिए आत्महत्या करी। 2011 में यहाँ पे आंध्र प्रदेश के डेलीगेट्स है, 2011 में आंध्र प्रदेश में बहुत सारी आत्महत्या हुई, तब RBI ने रोक लाई। अब RBI ने वो रोक छोड़ दी है, उसके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। और बचत गट की महिलाओं का कर्जा माफ करो, ये महिला आंदोलन ने दिया जब मेमोरेंडम RBI को, तब नहीं माफ किया। और परसों RBI ने क्या सर्कुलर निकाला है साथियों? उन्होंने सर्कुलर निकाला है कि ये बड़े कॉर्पोरेट्स जिन्होंने कर्जा वापस भरा नहीं है, वो आके हमारे साथ समझौता करे और बताए कितना भर सकते हैं। हम समझौता करके उनका पूरा स्लेट साफ कर देंगे। लाखों करोड़ों की मिल्कियत है उनकी। औरतों से आवाज उठानी पड़ेगी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कीजिए और हमारा कर्जा माफ करिए। ये अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला, लुटेरे सब जो बैठे हैं, किसका पैसा है? ये बैंक का पैसा, इस देश का पैसा है। ये जब तक औरतें रास्ते पे आके उतर के ये पॉलिटिकल बातें, ये राजनीतिक बातें नहीं करेगी, तब तक बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन आपको बता दें, अंत में मेरे सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मैं खत्म करूंगी। ये आसानी से जीतने वाले नहीं है। 2024 में ठान ली है सभी ने इस देश में। हाँ, संघर्ष तगड़ा होगा, संघर्ष तगड़ा होगा, क्योंकि ये आर पार की लड़ाई होगी। याद रखो, जो भारत को हम आज जानते हैं, ये भारत जिंदा रहेगा या इनका मनुस्मृति का भारत होगा, ये 2024 का इलेक्शन तय करेगा। इसलिए ये आर पार की लड़ाई होगी और आर पार की लड़ाई में ये 80% जो महिलाएं हैं, जो सबसे पिछड़ी पीड़ित इस सरकार की नीतियों से दबी हुई, उन सबको रास्ते पे लाकर संघर्ष करेंगे। बीजेपी RSS हटाओ, महिला बचाओ, देश बचाओ का संघर्ष का ऐलान किया है। 10,000 से ज्यादा महिलाएं 26 राज्यों से आएगी। हम सब मिलके साथियों लड़ेंगे।
और लड़ेंगे, नया इतिहास बनाएंगे और कहेंगे ये देश मेरा है, आपको विरासत में मिला नहीं है ये देश। मेरे गरीब इंसान का खून पसीना बहा है इस मिट्टी में, इस पे बराबर का हक उन्हीं का है। जो आप अंबानी अदानी को बेचने की राजनीति करते हो, देश बेचने की राजनीति, देश बांटने की राजनीति, ये कतई नहीं चलेगी। और इसलिए मैं एक शेर कहकर मेरी बात अब खत्म करूंगी, मेरा 10 मिनट खत्म। हम शाखों की सूखी पत्तियां नहीं, हम पेड़ के शाखों की सूखी पत्तियां नहीं जो झड़कर गिर जाए। इन आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे, इन आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहे। हवाओं का रुख बदलना हमें आता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।